गुड मॉर्निंग है आप सभी को। और सुबह के बजे हैं 5:30 के थोड़ा सा ऊपर हुआ है। ये है मॉर्निंग का लुक। आज आज मैं बच्चों वाले रूम में ही सोई थी, हॉल में जहाँ पहले सोती थी। और इनके उठने का बस टाइम होने ही वाला है। मुझे लगा मैं शूट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ बहुत पॉजिटिव लगता है मॉर्निंग टाइम ना। अगर आप अच्छे से नेचर अगर लवर हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे रहना। तो जी वेलकम बैक है आपका एक्ट्रेस मुस्कान खतरा ब्लॉग में। और है मॉर्निंग का अभी 7 o'clock हो गया है, तकरीबन 7 कंप्लीट बजे नहीं है, 7 के आसपास हुआ है। तो बच्चे अभी शोर मचाना चालू कर दिया है बच्चों ने। और मैं सोई भी नहीं हूँ। अभी मैंने रील बना के चढ़ाई है 2 या 3, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। एक बार मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकती हूँ। मैंने बच्चों के लिए स्प्राउट्स रेडी कर लिए हैं। ये है स्प्राउट्स और साथ में दे रही हूँ बच्चों को कॉर्न। चीकू के केव में कॉर्न ऑलरेडी पड़ा है, उसको दे रही हूँ स्प्राउट्स। तो चलिए जी बच्चों को पहले तो उठा देते हैं। बच्चों को टॉवल में ढक देती हूँ डार्क करने के लिए। तो टॉवल उठा देते हैं बच्चों का। चीकू थोड़ी देर से कर रहा है चीचा पड़, मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी बिल्कुल। तो ये ऐसे मैं बच्चों को ढक देती हूँ। हेलो चिकी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। उठ गए बाकी बच्चे भी? उठे नहीं उठे? मैं बच्चों को खाना देके ना मैं सो जाऊंगी फिर आराम से। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये भी उसमें है कि अरे अभी तो हमें चीचा पड़ की नहीं थी, चीकू ने ही की थी थोड़ी सी। तो बच्चों को टाइम से चालू हो गया इनका। तो इनका पानी चेंज कर देती हूँ, पानी भी गंदा। तो जी ये है प्यारे प्यारे बच्चों का अपडेट। बच्चे खाना खाना चालू कर दिया अपना ब्रेकफास्ट। स्प्राउट्स सुबह मॉर्निंग में मैं देती हूँ। बाकी ये सब रात का बचा हुआ है, मैंने निकाला नहीं जो दूसरी प्लेट में है। कॉर्न और डाल दिया है। अगर मैं थोड़ा सा लेट भी उठती हूँ 2 बजे के थोड़ा लेट तो भी चलेगा इनको। तो उस हिसाब से मैंने इनको खाना दिया है। चीकू को भी खाना दे दिया है। बट ये लड़का ना सुबह सुबह इसको ऐसा रहता है बस मम्मा निकाल लो। और मैं निकालूंगी तो फिर ये अंदर जाएगा नहीं। मैंने चिली लगाई थी चीकू के लिए भी, यहाँ पे ना चिली लगाई थी, बट ये च्विन नहीं कर पाता। तो खेल लेगा जब भी इसको लगेगा। बाकी स्प्राउट डाल दिया है, कॉर्न ऑलरेडी पड़ा हुआ था इसके पास, पानी चेंज हो गया है और अब मैं जाके रेस्ट कर सकती हूँ। तो ये था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का अपडेट। इनका ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया है। हाँ अब मैं जाके सो जाऊँगी यार। अगर मैं सो जाती ना तो फिर रील्स वगैरह डिले हो जाती। इस वजह से मैं आज 4 बजे तक तो मेरा काम ही फिनिश हुआ है, एडिट वेडिट करके ये सब। और मैंने अपलोड पे भी लगा रखा है, ब्लॉग मैंने अपलोड पे लगा रखा है दूसरे फ़ोन में। तो मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है यार, जिसकी वजह से मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती। और इस फ़ोन में कर रही हूँ ब्लॉग शूट। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ ही जाता है। एक बार चीज़ें स्मूथली निकल जाए ना फिर एक बार बैलेंस में आ जाएगी सब चीज़ें। तो मिलती हूँ आपको डे टाइम में सोने के बाद। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। दोपहर का टाइम है, 3:30 के आसपास हो गया है। और उठ चुकी हूँ नहा धोकर, कपड़े अभी वही पहन लिए क्योंकि सुबह मैं एक बार नहा ही लेती हूँ जैसे ही फ्रेश अप होती हूँ। ब्रश व्रश हो गई है। और ये वाली बेडशीट मैंने रात में चेंज की थी, लेकिन चीकू आएगा बाहर तो इसलिए मैंने वो बेडशीट इसके ऊपर ऐसे ही डाल दी है। बिछाई नहीं है, मतलब ऐसे ही डाल दी है ताकि नीचे वाली गंदी ना हो। तो अभी ये तिलमिला रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन मैं अभी इसको निकालूंगी नहीं। इसलिए नहीं निकालूंगी, डिसिप्लिन में रखने के लिए खाना अंदर दूंगी मैं इसको, कम से कम ये खाना खा ले। खाना मैंने बच्चों का रेडी कर दिया है और खाना रेडी हो गया है। तो चाय मैंने रखी हुई है अपनी, उबल रही है। तो ये हो गया बच्चों का खाना रेडी। ग्रेप्स है, तुम्हारा करेला है, बीन्स है कुछ एक, और ये गुआवा है। तो ये मैंने बच्चों के लिए चॉप किया है और पहले बच्चों को खाना दे दिया जाए। चीकू पेट। तो ये है मेरे प्यारे से बच्चों का अपडेट। खाना रख दिया है, इनका लंच टाइम और अपना खा रहे हैं मस्त। इन्होंने चिली से भी प्ले किया, ये पूरा कुतर के खा लिया है, कुछ गिरा दिया कुछ खा लिया। आधा घंटा प्ले किया इन लोगों ने, फिर मैंने इनको खाना दिया है। फ्रेश पानी भी रख दिया है। पारू पारू दे दिए मेरे बहुत सारे। और ये है चीकू का अपडेट। घूम घूम के अपना खाना खा रहा है केव में ही। तो इसको केव में डिसिप्लिन के लिए ना खाना खा ले तब इसको बाहर निकालो खेलने के लिए ना। अच्छे से पहले फीड कर लेगा। और क्योंकि बाहर आने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर बाहर आके खाना भी नहीं खाता। बेशक केव पे रख दो नहीं खाता है। और इस पर आ गई हूँ छान के अपनी टी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पी नहीं थी। मेरा शेड्यूल पूरा ऐसा ख़राब हो गया है ना यार, पूरी रात भर जगती हूँ और सुबह 4-5 बजे काम फिनिश होता है तो ऐसा लगता है सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ। लेकिन दिमाग में ना ऐसा रहता है यार उठना भी है। 1 आधे घंटे के बाद 6:30-7 बजे मैं बच्चों को फीड करा देती हूँ स्प्राउट्स। तो ऐसा रहता है ना, अरे यार बच्चों को लेट ना हो जाए, खाना देना है बच्चों को, तो वो टेंशन में नींद नहीं आती है। तो अब मैंने ऐसा कर दिया ना, मैं खाना दे के ही सोऊँ। फिर ऐसा हो जाता है अच्छा खाना दे दिया, अभी 7 बज गए हैं, 1-2 रील भी बना लेती हूँ, शॉर्ट्स चढ़ा देती हूँ, वो हो गया जी। अच्छा मैं अभी सोऊंगी, आधे 1 घंटे बाद फिर उठूंगी, एक काम करती हूँ चलो ब्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ। ऐसे करते 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 भाई 9-10 बज जाते हैं। 9-10 बजे लोग काम पे जाते हैं ऑफिस वगैरह, मैं सोती हूँ दिन में 2-4 घंटे नींद कंप्लीट करके। अब 2 ऑडिशन के आए हुए हैं, वो 2 ऑडिशन मुझे भेजने हैं। क्या करे बंदा। 2 सुबह अपलोड किया था, 3 अपलोड की थी सुबह रील्स ना शॉर्ट्स, और 2 अभी मैंने अपलोड कर दिए उठते ही। और अभी ऑडिशन करना है, स्क्रिप्ट याद करनी है यार। सुकून नहीं है लाइफ में। लोगों को लगता है जब एक्टर लोग काम नहीं कर रहे होते, घर पे ही होते हैं, तो ऐसे ही विले होते हैं, कुछ काम तो है नहीं इनके पास, क्या करते होंगे पड़े पड़े पूरा दिन। मैं भी ये पता भी नहीं चलता, पूरा दिन कम पड़ जाता है हम लोगों को। ऐसा लगता है टाइम थोड़ा और होना चाहिए।
और जिसमें मैं प्रॉपर जिम नहीं कर रही हूँ कि मैं बाहर जाके जिम कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज अपने घर पे ही कर रही हूँ, तभी ये हाल है। और ऑडिशन के लिए बाहर नहीं जा रही हूँ। ऑडिशन अभी जो कोविड के बाद शुरू हो गए ना, ऑडिशन का स्केल वो आप रिकॉर्ड करके भेज दो। कुछ ही ऑडिशन है जो आपको जाके देके आना पड़ता है। तो एक कोविड के बाद ये अच्छा पॉइंट हुआ कि आप घर से भी कर सकते हो ऑडिशन, घर पे रिकॉर्ड किया और भेज दिया। हाँ, कुछ ऐसा होता है, मतलब एक ऑडिशन भेज दिया, एक मतलब जैसे बड़ा ब्रांड होता है तो पहले ऑडिशन भेजो, फिर स्क्रीन टेस्ट होता है, वो वाली चीज़ें फिर हो सकता है मीटिंग के लिए वो बुलाए। हाँ, टीवी शो के लिए तो खैर जाना पड़ता है, उनका अपना मेकअप होता है। रैंडम ऑडिशन कर लिया, फिर स्क्रीन टेस्ट के लिए आपको जाना ही होता है, वो अलग है। कुछ लोग हैं ना वो बोलते हैं क्या ही करती है पड़ी पड़ी अंदर। मैं तो भैया बहुत अच्छे से रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपना काम। पूरा दिन ऐसे निकलता पता भी नहीं चलता किधर गया। चाय नाश्ता कर लीजिएगा, मिलती हूँ आप लोगों से मैं चाय पीने के बाद। आज खाना भी बनाना है। तोरी मैंने काट ली है जिसको बोलते हैं गिलकी, और ऑनियन चॉप कर लिए हैं, चिली चॉप कर ली है। मैं इसमें टमाटो यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसमें टमाटो। तो गैस कर लेते हैं ऑन और इसमें डाल लेते हैं ऑयल। जीरा भी डाल लेते हैं, अजवाइन और जीरा थोड़ा सा। आटा भी मैंने भिगो के रख लिया है, पूरी तैयारी करके रखी है खाने की। सब्जी बनते ही चपाती मैं बना लूँगी, आज चपाती बना रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाए, यह है जीरा और अजवाइन ज़्यादा हो जाएगी, इसमें साथ में डाल देते हैं चिली, थोड़ी सी फ्राई हो जाए। पानी भरा था, चल फ्रेश पानी भरा था। उसके बाद पता नहीं ऐसे लेयर किस चीज़ की जम जाती है, सॉल्टी या पता नहीं कुछ अजीब सी लेयर होती है वो। डाल दिया है कांदा, हो जाएगा, सब्जी में डालने की जरूरत नहीं है। हो गया। आज मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगी ताकि मैं सुबह फ्रेश उठ पाऊँ। जल्दी सोऊंगी तभी फ्रेश उठ पाऊंगी, इसलिए फटफट काम कर रही हूँ। और ऑडिशन मैंने अभी तक थोड़ी सी पक जाएगी। रेड चिली मैं यूज़ करूँगी। मैं रेड चिली इतनी अच्छी भी नहीं होती, वो ग्रेवी के चक्कर में थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, बट ज़रूरत नहीं है। नींद नहीं लोगे तो इतना भी तुम कुछ भी कर लो, वो आई रही टेस्ट पे। इसलिए जाएगा पानी। हम 10 से 15 मिनट में हमारी सब्जी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। फिर मैं बनाऊंगी चपाती। मिलती हूँ आप लोगों से खाना बनाने के बाद। देख लो, चीकू को नहा के फिर से मेरे ऊपर बैठ गया। अच्छा हुआ मैं कैप पहनी हुई थी, बड़ा सारा गंदा पानी मेरे सर में जाता। पानी भर गया है। अभी मैं दोनों वॉल बंद किए हैं, किचन का भी और वॉशरूम का भी। बाकी चीकू की केक भी मैंने क्लीन कर दी है, एक रह गई है, बीच में पानी आ गया था। पानी में यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब कल भरा था, इसमें शायद कम होगा। ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये पानी के ऊपर ये क्या आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या चीज़ है? और सभी बाल्टी में है, ऐसे नहीं कि एक में है। आप भर के तो रख रहे हो, और इसमें तो और भी ज़्यादा है। ये देखो, इसमें तो और भी ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया। ये क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और अजीब सा ही है, ये जैसे मलाई टाइप होता है। पता नहीं क्या चीज़ है ये देखो क्या पता नहीं। पानी भी क्लीन सा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं प्रॉब्लम है, इसी ये जो भर के रखा है इधर ही। वॉशरूम में भी जैसे मैं अभी पानी नहीं आ रहा है तो बाल्टी में भर के रख रही हूँ, तो यूज़ करने के लिए जाती हूँ तो पता चलता है ना, अजीब से ऊपर सरफेस धुंधला सा में पानी गंदा हो गया। पहले तो मुझे लगा पानी कैसे गंदा हो गया, फिर ध्यान दिया मैं तो सभी कंटेनर में ऐसे ही है, ऊपर ऐसे लेयर जम जाती है। पता नहीं किस चीज़ की लेयर, समझ नहीं आ रही। किसी को पता है तो बताना ये क्या है। और ऐसा नहीं है, फ्रेश वाटर है और वॉशरूम में तो फ्रेश ही रहता है, मतलब यूज़ हो जाता है। 2-4 घंटे रखा और फिर खाली हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उसमें डाल के रख देती हूँ बाल्टी में ना, कि ठंडा हो जाए। और मेरी आदत है थोड़ी देर में चीकू की तरह नहाती रहती है। अब तो फिर भी 2 बार कर दिया, बट ये भी ऐसे ही है, पूरा दिन नहाता रहता है। और गंदू आके, शुक्र है मेरा सर बचा हुआ है, ऊपर आके बैठ जाता नहीं चढ़ता हुआ। का पूछा है कि डार्क सर्कल काफ़ी आते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो ये उल्टा दिखेगा अभी, ये मैं डाल रही हूँ उसके लिए, ये उल्टा दिख रहा होगा, मैं उस तरफ से शूट करके डालती हूँ। तो जी किसी ने मुझसे पूछा डार्क सर्कल काफ़ी हो गए हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये मैं भी यूज़ कर रही हूँ और मैंने डॉक्टर से ही लिखवा के लिया है, और ये अप्रोक्स आएगा 522 के आसपास, और काफ़ी इफेक्टिव है। पफीनेस हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाता है, इससे सब चला जाता है। लेकिन ये सुबह शाम 2 टाइम आपको यूज़ करना है, और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना होगा। पानी ज़्यादा इंटेक करो, नींद कंप्लीट लो, आयरन की टैबलेट्स आते हैं वो आप खाओ।
हाँ जी, तो मैंने सीरम डाल दिया है शूट करके और बहुत इफेक्टिव सीरम है ये, मुझे डॉक्टर ने ही लिख के दिया था कि आप ये यूज़ कीजिए। कभी-कभी मुझे भी हो जाता है, जैसे अभी हाल फिलहाल के दिनों में नींद मेरी कंप्लीट हो नहीं रही है, 2-3 घंटे ऐसे चल रहा है। तो ये कई रीज़नों से हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकता है, मम्मी-पापा को हो तो भी हो जाता है। दूसरा, आप अगर नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आपको 7-8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो भी डार्क सर्कल होता है। दूसरा है, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तभी भी आपको डार्क सर्कल आ जाते हैं, उसके लिए आप टैबलेट ले सकते हो। तीसरा है, स्क्रीन आप ज़्यादा देखते हो, जैसे लैपटॉप हो गया, आपका काम कुछ इस तरीके का, आप लैपटॉप में लगे रहते हो या फिर फ़ोन में लगे रहते हो या फिर टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो, उससे भी आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो ये है कुछ रीज़न डार्क सर्कल के। बाकी कुछ होम रेमेडी भी मैंने मैसेज में लिखा है, वैसे भी बता देती हूँ। आप एलोवेरा क्यूब्स, एलोवेरा होता है वो, आप जूस निकालो उसका और क्यूब्स के उसमें डाल दो और वो आप आइस के आसपास अच्छे से मसाज कर सकते हो। ऐसे ही आप टी बैग का ले सकते हो, टी बैग अच्छे से पानी में डिप करके रखो या बॉईल कर लो, देन उसको ठंडा करके आइस क्यूब में जमा लो और उसकी आप मसाज करो और छोड़ दो। और एक और है पोटैटो, आप उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल के कॉटन ले सकते हो। कॉटन आप उसमें डिप करके 2-3 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दो, देन ठंडा ठंडा आप कॉटन के साथ में आइस पे रख के आधा घंटा छोड़ सकते हो। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपका डार्क सर्कल के साथ साथ पफीनेस भी काफ़ी कम होता है। बाकी मैंने ये डाल दिया है, आप यूज़ कर सकते हो जिनको प्रॉब्लम है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, नहा धो के अभी रिलैक्स हो गई हूँ और बना के लाई हूँ खाना। सब्ज़ी तो आप लोगों को पता ही है, तोरी की मैंने बनाई थी, चपाती है और साथ में मेरा फेवरेट छाछ है। फिर बोलूँगी कि हाँ रात में नहीं पीना चाहिए, बट ठीक है यार, किसी किसी की आदत होती है। आप लोगों को टेस्ट करा देती हूँ पहले खाना। बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैं भैया बाकी काम साइड में, पहले खाना खा लिया जाए क्योंकि एक ही बार खाती हूँ मैं। ये आप लोगों के लिए टेस्ट करके बताना कैसा बना है। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत यम्मी बना है। मैं खाना खा के मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन अब बच्चों को सीड्स देने की बारी है और जैसे ही इनकी साफ़ सफाई करो, फ्रेश खाना दो, तभी पानी दो, तभी नहा लेते हैं। तो ये 2 बच्चे नहाई कर चुके हैं, पानी फिर से मैं इनका चेंज कर दूँगी। पहले दे देती हूँ इनको सीड्स। और ये है चीकू का केव का अपडेट, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल इसकी केव। पानी भी फ्रेश रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, स्प्राउट्स खा रहा है फिलहाल तो आप लोगों को बच्चों का लास्ट अपडेट दे दिया है आज का दिन यहीं खत्म होता है। बच्चों को मैं अभी सीड्स फीड कराऊंगी। हो साफ़ सफाई हो गई है, सारा काम हो गया। मैं बोल रही थी ना बहुत जल्दी आज मैं सोच रही हूँ सोने का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा जल्दी मैं सोऊंगी, बट अभी भी 12:30 हो चुके हैं करते करते और बहुत फास्ट काम किया। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत स्लो हूँ काम में, पर काम ही इतने हो जाते हैं ना करते करते। अभी भी बच्चों को थोड़ी देर 15-20 मिनट हो जाएगा, वहाँ पे बैठ के बच्चों को थोड़ा सा टाइम दूंगी, वाइट वाले बच्चों को फीड कराऊंगी। उसके बाद किचन थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन करने, बर्तन अभी जो खाना खाया था 1-2 प्लेट है और बस वो है। स्प्राउट्स आज भिगोने नहीं है, कल के ही रखे हैं स्प्राउट्स। तो ये हो गया। मैं सोच रही थी जल्दी फ्री होंगी ना तो सर वॉश कर लूँगी, लेकिन अभी एडिट भी करना है, उसमें भी टाइम जाएगा। तो मिलती हूँ मैं कल आपसे। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, हम लोग भी मेहनत करते हैं पूरा दिन और ऐसे ही एंटरटेनिंग चीज़ें आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ कल एक नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।